कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय मैं मौजूद हूं। प्रेस क्लब में एक संस्था है जिसके सचिव हैं मौलाना श्री शाह सैयद जी। उन्होंने एक आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है और पीएफआई को लेकर के और एक संस्था और है उसको लेकर के उन्होंने बैन करने की मांग कही है सरकार को। आपके माध्यम से क्या ऐसा कहा गया है क्योंकि सरकार लगातार बैन करने के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है? देखिए, बैन करने के साथ साथ कार्रवाई हमारी पहले मूलतः मांग जो हमारी है वो एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करने की मांग है। पीएफआई वो संस्था जो कि नौजवान मुसलमानों को वरगला कर, बहका कर, फुसला कर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करके सड़कों पर उतार कर कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जिस तरह से आप अगर गौर करें कि हिंदुस्तान में जिस किस्म से कट्टरता को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, धमकियां दिलवा रहे हैं, सर काटने की धमकियां दिलवा रहे हैं, तो लिहाजा ये मुसलमानों की हितैषी पार्टी या मुसलमानों की हितैषी संस्था तो नहीं हो सकती। लोगों को बड़ा सवाल ये है कि आप आवाज उठा तो रहे हैं, क्या लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, क्या उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, मोटिवेट करना। सूफी इस्लामिक लोगों को मोटिवेट किया। हमारे तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 लाख सदस्य हैं और 3.5 से 4 लाख सदस्यों में अगर एक शख्स भी एक आदमी को मोटिवेट करता है तो तकरीबन 6 लाख लोगों को उसने मोटिवेट किया। और वो 6 लाख लोग अगर दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो 12 लाख हो गए। उस तरीके से आंकड़ा बढ़ता ही चला जाता है। जिस किस्म से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है कि हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाना, तब से इन पीएफआई जैसे संगठनों में बौखलाहट है, एसडीपीआई जैसे संगठनों में बौखलाहट है। में आखिर ऐसा क्या है जो मुस्लिम भी जुड़ते हैं? देखिए, अगर मैं आपका नाम अगर जो है हसनैन है, आपका नाम अगर इम्तियाज या अली है, मैं आपको इस्लाम की तालीमात के बारे में अगर बताने लगूं और गलत तालीमात के बारे में अगर बताने लगूं तो आप भी हमारी तरफ आकर्षित बहुत जल्दी ही होंगे। मैं आपको अगर गलत तर्जुमा करके ये बताऊं कि कुरान ये कह रहा है तो आप भी उस कुरान की बात को अपनी तरफ मानने की बात करेंगे। तो लिहाजा इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल इस चीज की जानकारी करनी चाहिए। बात कीजिए, 4 ऐसे लोग पीएफआई के जो है वो गिरफ्तार हुए और उनके मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर के सीबीआई की जांच की मांग कही। उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसको देश विरोधी या साबित करने के साथ साथ दंगा कराने की बात कर सकती थी। देखिए, आप ही ने अभी इस सवाल से पहले ही एक सवाल किया, पीएफआई में ऐसा क्या है जो आप बैन करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सवाल ये भी कर रहे हैं कि हाथरस की तरफ जो है हाथरस की घटना में ये लोग लिप्त थे। बिल्कुल, हाथरस की घटना में ये लोग लिप्त थे। ये जो जितने भी दंगे अभी रिसेंट में हुए हैं सीएए एनआरसी को लेकर, इन सब चीजों में ये लोग लिप्त थे। लिहाजा मैं योगी सरकार से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरे हिंदुस्तान की बका के लिए, मेरे भारत की वजूद के लिए इसको जल्द अज जल्द बैन किया जाए। अगर बैन नहीं किया जाएगा तो हम आज दावा ये कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम अवामुन नास को ये बताना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि सूफी समुदाय के घर का एक एक बच्चा सड़कों पर उतरेगा अगर पीएफआई को बैन नहीं किया गया। जानना चाहता है कि सूफी समुदाय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले किस तरह से लोगों के बीच में बात रखी है। हमने तकरीबन मैं सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमने तकरीबन 50 जिलों से हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय को हमने इसके मुतालिक मेमोरेंडम और सबूतों के साथ मेमोरेंडम भेज दिया है। और इस मेमोरेंडम को भेजने के बाद हमने जो है अभी रिसेंट कल ही हमारी बात हुई है राज्यपाल महोदया से, तो हम जल्दी ही उनसे मुलाकात करके उनके पास भी जो है हम इसका मेमोरेंडम देंगे और मेमोरेंडम देने के बाद इनसे बैन की मांग करेंगे। और दूसरी बात आपने ये कही कि हमने क्या प्रमोट किया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को प्रमोट किया है। इसीलिए हम इनकी नज़र में काफिर कहलाते हैं, इसीलिए हम इनकी नज़र में गैर मुस्लिम कहलाते हैं। ये कहते हैं कि हिंदुओं में और सूफियों में फ़र्क क्या है, वो खड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं या लेटी मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारा पैगाम हमेशा से, मैं अगर वारिस अली शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की अगर बात करूं, वो कहते हैं जो रब है वही राम है। अगर ये बात अगर किसी और को बता दी जाए, किसी कट्टरपंथी को बता दी जाए, तो वो कहता है कि आप काफिर हो जाते हो। तो हम तो खुद मजलूम इस तरीके से साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार अन्य ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। आपको लगता है उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए? बिल्कुल, मैं पक्ष में खड़ा हुआ हूं। जो भी हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई करेगा, ख्वाह कोई भी हो, हम उसके साथ खड़े हों, खड़े रहेंगे, सीना सिपर होकर खड़े रहेंगे। मैं ये कहता हूं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर पसीना बहेगा इस मुतालिक, वहां हम अपना खून बहाने की हिम्मत रखते हैं।
कहीं न कहीं एक बड़ी बात इन्होंने कही है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए, और ऐसे में पीएफआई को लेकर के जिस तरह से लगातार देश में, उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही, ऐसे संगठन अगर लगातार आगे आएंगे तो कहीं न कहीं ऐसे जो संगठन है, पीएफआई जैसे संगठन है, उन पर बैन लगाने के साथ बड़ी कार्रवाई भी सरकार करेगी। राहुल चौहान के साथ ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ।